हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे अपनी ज़िंदगी में और बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अपन अभी जो काम अच्छा नहीं कर पा रहे ना, और अपन ये सोच सोच रहे हैं कि ये काम कैसे भी करके ख़त्म करें बिना मन के। मगर जो मैं अगला काम करूँगा ना, वो मेरा फेवरेट है। वो तो मैं पूरा पक्का 100% पूरा अच्छा करूँगा और जी जान लगा दूँगा उसमें। मगर एक बात ध्यान देने की बात है कि यदि आप ये जो काम है ना, वर्तमान का काम 100% से अच्छा नहीं कर रहे ना, तो जो आपने सपनों का जो काम सोच रखा है ना कि ये ख़त्म हो तो वे करूँगा मैं, और बहुत कुछ खाली ब्लॉग बना रखे हैं, तो वो भी काम ठीक नहीं होगा। यदि आप ये काम ठीक नहीं कर पा रहे तो वो काम कैसे ठीक कर पाएंगे। कोई जैसे आप उदाहरण से ये सोच रहे थे, कोई 11th का बच्चा है और उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, और एग्ज़ाम है 10 दिन बाद। अब वो पढ़ाई कर रहा है, अब उसे पढ़ाई हो नहीं पा रही। वो ये सोच रहा है कि कैसे तैयारी, मैंने साल भर मेहनत नहीं की। अब क्या करूँ मैं, कम उससे पढ़ाई जो बहुत जोर आ रहा है पढ़ाई करने में। तो अब वो सोच रहा है कि ये 11th क्लास तो चलो ठीक है, ख़त्म कर लेते हैं, कैसे भी कम परसेंट बने, मगर 12th में तो ऐसा पढ़ाई करूँगा मैं, दिन रात एक कर दूंगा और 95% लाऊंगा, चाहे मेरे अभी 11th क्लास में कम परसेंट बनेगी ऐसे। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप इसमें फिर कम पढ़ाई करेंगे, मगर जब 12th में जाएंगे ना, 12th में ऐसी ही पढ़ाई करेंगे। क्योंकि यदि आप वर्तमान में काम ठीक नहीं कर रहे ना, तो फ्यूचर में भी काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी रिश्तों में देख लें आप, यदि आपका रिश्ता किसी आपके दोस्त से, आपके पार्टनर से, कैसा भी हो, और आप उसमें फंसे हुए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है दम घुट रहा है आपको, तो आप क्या सोच रहे हैं, ये रिश्ता कैसे ख़त्म हो, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं इससे उबरना चाहता हूँ, इस रिश्ते से हटाऊँ, मैं परेशान हो गया। और आप ये सोच रहे हैं कि नया रिश्ता बनेगा ना, और फिर मतलब मेरे सपनों का जो दोस्त है, मेरे सपनों का जो पार्टनर, वो उससे अच्छा रिश्ता बनाऊंगा फिर मैं, वो आना चाहिए, मतलब ऐसा सोच रहे हैं आप। तो ऐसा होगा नहीं कभी। क्योंकि आप ये सोचो ना कि जब आप इस रिश्ते में, चाहे चलो एक बात ही मान लो कि यदि आपके सिर से ऊपर पानी चला गया तो वो रिश्ता तो रह भी नहीं सकता। मगर आप, ऐसा तो नहीं कि आपकी नज़रिए की वजह से वो आपका रिश्ता टूट रहा है। ऐसे तो नहीं कि आप सिर्फ आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो, आप क्वालिटी देखना चाहते हैं कि मेरा दोस्त तो ऐसा हो, मेरा पार्टनर तो ऐसा हो, मगर आपके अंदर ही गुण नहीं है वो, तो फिर क्या। तो सीधी सी बात है, यदि आपका वर्तमान जो रिश्ता है ना, उसमें अच्छा करने की कोशिश करो, तभी जो फ्यूचर में, यदि फ्यूचर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना आप। और यदि ये मतलब ये होता है कि जैसे यदि आज आप वर्तमान में अच्छा कर रहे हैं ना सब कुछ, और ये सोच रहे हैं कि जो मुझे मिला है और जो मुझे मिल रहा है, मेरे प्रारब्ध और कर्म के अनुसार मिला है मुझे भी, और मैं इसी में अपनी बेस्ट लाइफ बनाऊंगा, चाहे मेरे अभी वर्तमान परिस्थिति में कैसे बेहद संवेदनशील चल रही मेरी वर्तमान परिस्थिति, और चाहे बहुत रुकावट विपरीत परिस्थिति आ रही है, मगर मैं इसमें बेस्ट करके बताऊंगा। और मेरा जो रिश्ता है अपनों के प्रति, मेरे पार्टनर के प्रति, मेरे दोस्त के प्रति, मैं अच्छा रखूँगा। और अधिकतर क्या होता है कि रिश्तों में क्या खराब जब तो तब होता है कि जैसे आपका दोस्त है, आपका पार्टनर है, तो उसमें चाहे 95% 95 गुण है, मगर और 5 अवगुण है, तो आप 95 गुण नहीं देखेंगे आप, वो उसके पार्ट आप देखोगे सिर्फ 5 अवगुण, और हर बार उससे अवगुण के बारे में बात करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका रिश्ता बेकार होगा, सीधा सा बात है। तो ये है कि आप ये चाह रहे हो ना कि इसको तो, इससे तो मैं मुक्ति पाऊँ, और नया नया जो रिश्ता होगा ना वो मैं अच्छा करूँ। नहीं, आपको तो ऐसा करना पड़ेगा कि जो वर्तमान जो भी है ना, उसको मैं बेस्ट करना पड़ेगा, और आपको हमेशा 95% के जो गुण है ना उसमें ध्यान देना पड़ेगा, नहीं कि आपके 5 गुण, जो 5% के अवगुण है ना उसमें ध्यान मत दो। क्योंकि आप देखो, हर व्यक्ति, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, तो वो चाहता है कि मुझे प्रेम मिले, प्रशंसा मिले, किसके द्वारा, मेरे पार्टनर के द्वारा, मेरे दोस्त के द्वारा। अब वो अपने दोस्त से ही एक्सपेक्ट करेगा। अब यदि वो दोस्त ही आपके अवगुणों को देखता है, तो फिर
अपन क्या करेंगे, दूसरी जगह देखेंगे, क्योंकि अपन को तो प्रेम और प्रशंसा चाहिए। तो सीधी सी बात है कि आप ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं ना, वर्तमान काम, तो फ्यूचर का काम आपका चाहे कितना भी कोशिश कर लो कि मैं अच्छा करूँगा, मैं बहुत बेस्ट करूँगा, अच्छा मतलब कोशिश करूँगा कि मेरा बेहतरीन काम हो, मगर वो हो नहीं पाएगा। क्योंकि अपन ये क्योंकि वो जब जब ये टाइम गुजर जाएगा ना, और वो टाइम आएगा उसमें भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आपकी आदतें और आपके जो विचार होते हैं ना, तो ऐसे ही वो काम को वापस ऐसे ही ख़राब कर देंगे। तो यही है कि कोशिश ये करें, हमेशा ये सोचें, समाधान तो यही है कि आप ये सोचें कि देखो फ्यूचर की मैंने नहीं सोचा, मगर वर्तमान में ये मेरे पास टाइम है, इसमें मैं बेस्ट कर सकता हूँ शायद। और कोशिश करें कि कैसे बेहतरीन करें, रिश्ते में, काम में कैसे बेहतरीन करें। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट है ना, आपको बहुत हद तक हल कर सकता है बहुत सारी चीज़ों में, रिश्तों में भी। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, हर चीज़ हमेशा। और बस यही है कि अपने, जैसे आपके पार्टनर है तो उसमें कमी मत देखो, उनकी खूबियों की प्रशंसा करो, उनकी उनको टाइम टू टाइम उनकी तारीफ़ करो। जैसे आपके बच्चे हैं तो बच्चों की कमी मत बताओ, उनकी तारीफ़ करो, उनकी चार व्यक्तियों के सामने तारीफ़ करो उनकी, कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में भी अच्छा चलता है, सबका सम्मान करता है। तो जब बच्चा सुनेगा ना, तो उसके अंदर भी मतलब ऐसा उसे लगेगा कि देखो मेरे पेरेंट्स मेरे सम मतलब मुझे महत्व दे रहे हैं। तो बस यही है कि आपके वर्तमान ही डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपका आप फ्यूचर में आपका रिश्ता कैसा होगा, आपका काम कैसा होगा। तो यही है कि सब कुछ छोड़ के पॉजिटिव माइंडसेट से, पॉजिटिव विचारों से, सकारात्मक विचारों से ये सोचें कि मैं बेहतरीन कैसे कर सकता हूँ। और हमेशा कहीं बाहर से उत्तर या समाधान पाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अंदर सोचें, खुद से जवाब मांगिए, जवाब मिलेगा। और जहाँ तक हो मतलब आपको ही, तो आप वर्तमान में फोकस होइए, बेहतरीन काम कीजिए, माइंडसेट पॉजिटिव रखिए और हल ढूंढिए, समाधान ढूंढिए। समाधान नहीं मिल रहा है तो सुबह जल्दी उठें, घूमने जाइए, और कोशिश करें कि आप सैर पे जा रहे हो, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो तो जाओ आप घूमने, शाम को भी जाओ इवनिंग वॉक पे। और आप ध्यान दो, हमेशा घूम रहे हैं तो दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ अपनी लाइफ में बेटर कैसे कर सकता हूँ, मेरे जो पार्टनर की उससे रिश्ता अच्छा कैसे कर सकता हूँ, मेरे बच्चों के प्रति रिश्ता अच्छा कैसे रख सकता हूँ मैं। तो समाधान आपको, जब आप रोज़ाना सुबह शाम को टहलने जाएंगे ना, अकेले 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 टाइम स्पेंड करिए, किसी के साथ मत जाइए, अकेले। तो मैं ये दावा से कर रहा हूँ कि चाहे एक दो दिन आपको घूमेंगे तो आपके हो सके कोई विचार नहीं आए, मगर एक ऐसा विचार आएगा जो आप पूरी आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, वो अच्छा। और हमेशा पॉजिटिव सोचें, बस यही है ज़िंदगी में, यदि जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, पॉजिटिव माइंडसेट, वो अपने क्षेत्र में बहुत आगे हो जाएगा। तो हमेशा अपने बच्चों, अपने पार्टनर, अपने दोस्तों में पॉजिटिव ही गुण देखें, नेगेटिव मत देखो, क्योंकि नेगेटिव देखने से आपका भी और आपका तो माइंडसेट ख़राब होगा, ऐसे ही आप अपने घर वालों का माइंडसेट ख़राब कर दोगे। तो और डांटो मत, देखो डांटना नहीं चाहिए, डांटने से कभी सुधार नहीं होता, ना गुस्से करने से कभी सुधार होता है। तो वर्तमान ही सब कुछ है, ठीक है। और कोशिश करें कि जो भी काम करें वो पॉजिटिव माइंडसेट से